आंगनबाड़ी की सभी सेविका बहनों को मेरे दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। देखिए, जैसे अभी लाभार्थी का नाम जैसे आप पोषण ट्रैकर में जोड़ रही हैं और आपके वो लाभार्थी का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो सेविका बहनें बहुत परेशान हो जाएंगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी। जहाँ से आप जोड़ेंगी लाभार्थी का नाम, तो आपके लाभार्थी का नाम दिखाई देगा। हम बेनिफिशियरी पे आते हैं, यहाँ हम क्लिक करते हैं बेनिफिशियरी। ये खुल गया बेनिफिशियरी। अब यहाँ से देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है 0 से 6 माह तक के बच्चों का नाम जोड़ने में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। 0 से 6 माह तक के बच्चे का ये जो दिया हुआ है, इस पर हम देखिए यहाँ से। अब नीचे देखिए, ये यहाँ पे जो लाल कलर का दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे बच्चे का नाम जोड़ना है, तो हम यहाँ पे बच्चे का नाम लिखेंगे अदिति कुमारी। आपके लाभार्थी का जो भी नाम हो, जैसे आपके क्षेत्र के जो भी लाभार्थी हैं, आप उनका नाम अपने का नाम भरेंगे। तो मैं भर रही हूँ अपने क्षेत्र के बच्चे का नाम। ये देखकर आपको नहीं भरने हैं, आप अपने क्षेत्र के बच्चे का नाम भरिएगा, आपके जो भी लाभार्थी हैं। यह है यहाँ पे अपने लैंग्वेज में, जैसे हमारे बिहार का भाषा, हम लोग को तो ऐसे मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन हिंदी में, तो हम यहाँ हिंदी में भरेंगे। जैसे देखिए, यहाँ से क्या है, हिंदी में यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है, तो आप में भी दिया होगा, आप हिंदी पहले कर लें, फिर यहाँ से भरें। जैसे इंग्लिश में ऊपर भरे हैं, यहाँ हिंदी में भरेंगे। देखिए, आदिति कुमारी, तो यहाँ हिंदी में दिखा रहा है। तो जब आप लाभार्थी का नाम देखेंगे तो आपको हिंदी में दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में करना, तो यहाँ इंग्लिश में भर सकते हैं। अगर इंग्लिश में यहाँ नहीं भरेंगे तो ऊपर वाला दिखेगा। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो बस यहाँ हिंदी में भर दें। अब यहाँ पे बच्चे का आधार भरना है। तो बच्चे जन्म लेते ही उनका आधार नहीं हो जाता है, तो हम बच्चे का आधार ना भरकर माँ का आधार भरेंगे। तो माँ का आधार भरने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो माँ का, ये बच्चे का आधार नंबर भरने का ऑप्शन बंद हो गया। अब यहाँ पे हम माँ का आधार भरेंगे। अब माँ का जन्म तिथि यहाँ से भरेंगे, जो भी आधार में दिया हुआ है उसी को भरना है। आधार के अनुसार ही आपको सारे काम इसमें पोषण ट्रैकर में करने हैं। आपके जो भी लाभार्थी हैं उनका जो भी डाटा भरेंगे आप आधार के अनुसार ही भरेंगे। तो देखिए, यहाँ कैलेंडर से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15/8/2001, तो हमने भर लिया। अगर और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर माँ के पास आधार नहीं है तो आप ऑप्शन ये क्लिक कर सकती हैं यहाँ पे, और पिता का आधार भर सकती हैं। वैसे तो हमेशा माँ का ही आधार भरा जाता है, तो अगर माँ का नहीं हो तब आप पिता का आधार भर सकती हैं। यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि भरना है, मतलब बच्चे का जन्म को कब हुआ है। ये देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है बच्चे की जन्म तिथि, तो यहाँ हम ये इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, फिर बच्चे की जो जन्म तिथि हो हम भरेंगे। देखिए, तो यहाँ बच्चे की जन्म तिथि हो गया। अब लड़का है कि लड़की है, लड़का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लड़की है तो इस पर। तो ये लड़की है अदिति कुमारी, यहाँ पे भर दिए। अब दिया है यहाँ पे पिता का नाम, गार्जियन का नाम, अगर पिता नहीं है तो किसी गार्जियन का, तो पिता का नाम हम यहाँ पे भरते हैं। देखिए, गार्जियन का नाम इसलिए दिया हुआ है कि कितने लोग हैं, जैसे कितनी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं जिनका आधार बना हुआ है उनके मायके से, तो उनके पिता का नाम दिया हुआ है। पति का नाम अभी वो लोग नहीं बदलवाई हैं, पिता का ही नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ उनके जो आधार में पिता का नाम दिया हुआ है वहीं हम भरेंगे, ना कि पति का नाम भरेंगे। पति का नाम आप जैसे ही भरिएगा ये वेरीफाई नहीं होगा, तो इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए, स्पेलिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपके आधार में दिया हुआ है वही भरना है। अब यहाँ पे माता का नाम, तो अब उषा कुमारी, ये लाभार्थी का नाम हो गया। मतलब लाभार्थी मेरा क्या है, 0 से 6 माह तक बच्चे, तो उसकी माँ का नाम है उषा कुमारी, और उषा कुमारी के पिता का नाम है राजनाथ चौधरी, ना कि इनके पति का नाम है। तो यही गार्जियन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भर दिए। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, ये कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप किस जाति के, मतलब लाभार्थी किस जाति का है, तो हम यहाँ से देखेंगे SC है, ST है या अदर है। सिर्फ यही दो कास्ट का दिया हुआ है, बाकी सभी तो अदर में ही भराएंगे। देखिए, क्या आप मुस्लिम हैं, अगर मुस्लिम हैं तो हाँ पे करें, अगर हिंदू हैं तो पहले से दिया हुआ है।
यहाँ बच्चे का वज़न कितना, जन्म के समय बच्चे का वज़न कितना था। तो देखिए अभी फरवरी में बच्चे का जन्म हुआ है, तो मार्च अप्रैल ये 2 महीना को होने को आया है। तो हम भर सकते हैं यहाँ पे ये बच्चे का जन्म तिथि के जन्म के समय वज़न हो गया। अब आज के डेट का भरेंगे क्योंकि 2 महीने का हो गया तो हम आज का भरेंगे ना। और ये उनका हाइट हो गया बच्चे का। और लाभार्थी परमानेंट हैं, यानी ये इसी गांव के रहने वाले हैं, तो आप इसी पे क्लिक करें। कुछ दिनों के लिए आए हैं तो आप यहाँ भरें। तो देखिए हमने यहाँ भर दिया। अब हमें क्या करना है, ये लाल वाले बटन यानी सबमिट का जो दिया हुआ है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए सक्सेस हो गया, यानी लाभार्थी का नाम जुड़ गया। तो चलिए हम एक बार चेक करते हैं कि जो नाम हम भरे हैं वो हमारे लाभार्थी का नाम दिखाई दे रहा है, अन्यथा नहीं। देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं, 0 से 6 माह का भरे हैं ना, तो यहाँ हम आते हैं। देखिए क्या है, अदिति कुमारी, फिर साथ में ही वेरीफाई भी हो गया है। यही नाम हमने भरा था ना, अदिति कुमारी, हिंदी में, तो ये दिखाएगा। आप ऐसे हिंदी में वहाँ पे लिखेंगे तो हिंदी में यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से ये नाम जोड़ती हैं लाभार्थी का तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप जिस भी लाभार्थी का नाम जोड़ेंगी आपको दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ समस्या होती है तो आप कमेंट करें, हमें बताएं, हम आपको और भी आसान तरीका बताने की कोशिश करेंगे। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।